दोस्तों आपने देखा होगा कि हम लोग लीनियर इक्वेशन के एक्सरसाइज नंबर 2.2 से अभी तक 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर चुके हैं। 5वां क्वेश्चन दोस्तों आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये अनुपात से है, रेशियो से। सबसे पहले मैं दोस्तों आपको ये बता दूं कि अगर जो हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो अगर उनको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रही है तो वो डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो क्वेश्चन का हिंदी अनुवाद हमने डाल रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि अगर दो संख्या का अनुपात 5:3 हो, मतलब 2 numbers आर इन द रेशियो 5:3, मतलब कि दो संख्याओं का अनुपात अगर 5:3 है और दोनों डिफर इफ दे डिफर बाय 18 और दोनों का डिफरेंस जो है 18 है तो संख्या क्या है। तो आप देखिए दोस्तों इसमें रेशियो है, मतलब ये पहला संख्या है, पहला संख्या का वैल्यू होगा और ये दूसरी संख्या। अब मान लीजिए कि हमें नंबर नहीं पता है कि एक्चुअल नंबर यहाँ पे है क्या, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, दोनों के बीच में मान लीजिए कि x हमने शामिल कर लिया तो ये क्या हो गया 5x और ये हो गया 3x और दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है दोस्तों, मतलब 5x माइनस 3x इक्वल टू दिया हुआ है 18। तो x की वैल्यू अगर निकल जाती है तो हमारा पहला संख्या क्या हो जाएगा 5x, तो 5 इंटू x की जो वैल्यू आएगी दोस्तों वो हम पहले संख्या की वैल्यू हो जाएगी और दूसरे संख्या की वैल्यू क्या हो जाएगी 3x, तो 3 और x का जो वैल्यू आएगा दोस्तों वो हमारा दूसरी संख्या का वैल्यू हो जाएगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे। अब माना कि देखिए हिंदी मीडियम वाले कृपया डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन को देख सकते हैं। मैं खास तौर पे कोशिश कर रहा हूँ हिंदी मीडियम वालों के लिए कि मतलब हिंदी में ही इसको बताऊं, तो इसलिए अगर क्वेश्चन में कोई आपको दिक्कत हो रही है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके क्वेश्चन को देख सकते हैं। अब देखिए मैंने लेट मान लिया कि पहली संख्या फर्स्ट number is 5x and second is 3x। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब क्या करता है, कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा 5x माइनस 3x इक्वल टू हो जाएगा 18 के। तो 5x में से 3x जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 में से 3 गया 2 और x ज्यों का त्यों रह जाएगा, तो 2x बराबर 18। तो x बराबर क्या हो जाएगा 18 और ये 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बट्टा में हो जाएगा और 2 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 18 कट जाएगा, मतलब x बराबर हो गया 9। तो अब पहली संख्या क्या था दोस्तों, फर्स्ट नंबर क्या था 5x, तो 5 इंटू x का वैल्यू आ गया 9, मतलब 45। और दूसरा क्या था 3x, तो 3x का वैल्यू आ गया 9। अब देखिए पहला संख्या मुझे मिल गया 45 और दूसरी संख्या मेरा हो गया 27। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक बार और बता देता हूँ आपको। देखिए अगर कोई आपको समझ में नहीं आ रहा तो कृपया आप हमें कमेंट्स करके बताएं, कोई हेजिटेशन अंदर ना रखें। देखिए जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक चीजों को करेंगे नहीं, याद करने रटने से कुछ नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन को समझिए, कह रहा है कि 2 numbers आर इन द रेशियो 5:3, मतलब दो संख्या है जिनकी अनुपात 5:3 है
और दोनों का डिफरेंस, दोनों एक दूसरे से डिफरेंस है, मतलब कि डिफर कर रहा है 18 से, मतलब कि दोनों का डिफरेंस 18 है। तो नंबर क्या है? तो हमने मान लिया कि दोनों संख्याओं के बीच में x है, मतलब कि पहला नंबर मेरा 5x है, दूसरा नंबर मेरा 3x है। तो 5x माइनस 3x किया इक्वल टू 18 आया। तो 5 में से 3 घटा दिया दोस्तों, तो 2x बराबर 18। तो x का वैल्यू मुझे मिल गया 9। तो पहला संख्या मेरा था 5x, तो 5 में x का वैल्यू आया है 9। तो 5 में 9 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 9 पचे 45। तो पहला आंसर तो मेरा ये हो गया। दूसरा नंबर मेरा था 3x, तो 3 इंटू 9, x के जगह 9 करूंगा तो 27 आ जाएगा। तो ये मेरा आंसर होगा दोस्तों। पहली संख्या मेरा होगा वो 45 होगी और दूसरी संख्या मेरा 47 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आई होगी तो कृपया हमें कमेंट्स करके बताएं, मैं जरूर आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दूसरी वीडियो जो हमारी आएगी वो क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए होगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। अब देखिए दोस्तों, एक्सरसाइज नंबर 2.2 में क्वेश्चन नंबर 6 का क्या कह रहा है कि 3 consecutive integers add up to 51, what are these integers? मतलब कह रहा है कि कोई 3 लगातार कोई इंटीजर्स हैं जिनका मतलब ये 51 तक जा रहे हैं, तो वो 3 इंटीजर कौन कौन से हैं इनके बारे में हमें पता लगाना है आपको। मतलब 3 लगातार इंटीजर्स जिनको मतलब कि जो लगातार 51 तक, मतलब आप ऐसा कर सकते हैं कि इनका योग जो है 51 तक हो रहा है। तो व्हाट आर दीज इंटीजर्स? तो आप देखिए, मान लिया कि पहला इंटीजर मेरा क्या है? x है। ठीक है, लेट फर्स्ट, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? कंसेक्यूटिव कर रहा है, तो कंसेक्यूटिव का मतलब हो गया लगातार। ठीक है, तो अब मैंने मान लिया कि लेट फर्स्ट इंटीजर इज x। अब मान लीजिए पहला x है, तो x के बाद दूसरा क्या? अगर कोई मान लीजिए कि पहला संख्या 1 है, ठीक है, तो इसके बाद की संख्या क्या आएगा? 1 प्लस 1 ही तो आएगा, 1 प्लस 1 ही तो आएगा। फिर दूसरी इसके बाद की संख्या क्या आएगी? 1 प्लस 2 आएगा। ऐसे ही तो बढ़ते जाता है। और ये कहां तक जा रहा है? 51 तक। समझ रहे? तो मान लीजिए कि अगर मैंने पहला x माना है, तो दूसरा क्या हो जाएगा? सेकंड इज x प्लस 1, और तीसरा क्या हो जाएगा दोस्तों? तीसरा क्या हो जाएगा? x प्लस 2। क्यों? मान लीजिए कि अगर 1 होता तो दूसरी संख्या, दूसरा इंटीजर क्या होता है? 1 जोड़ 1 करते, लगातार की बात कर रहा है, तो 1 जोड़ 1 करते, तीसरी निकालने के लिए 1 जोड़ 2 करते, चौथी निकालने के लिए 1 जोड़ 4 करते। इस तरह से कंसेक्यूटिव होते चला जाता। तो हमने तो वही किया है दोस्तों। आप देखेंगे कि मैंने पहला इंटीजर को मान लिया x, तो दूसरा क्या होगा? x प्लस 1, मतलब 1 जोड़ देंगे, उसके बाद का संख्या मिल जाएगा, मुझे इंटीजर मिल जाएगा। अब तीसरा निकालने के लिए उसमें 2 जोड़ देंगे। अगर चौथा कहता निकालने के लिए तो उसमें क्या करते? 3 जोड़ देते। तो इस तरह से हमारा इंटीजर निकलते जाते, कंसेक्यूटिव श्रेणी एक बनते जाती। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4, इस तरह से हमें प्रिंट करना है, और पहला 1 है, तो आपने क्या किया है दोस्तों? 1 में 1 ही तो जोड़ा है, तो दूसरा मिला है। तीसरा निकालने के लिए आपने क्या किया? 1 में 2 जोड़ा है, तो तीसरा मिला है। चौथा निकालने के लिए क्या किया आपने? 1 में 3 जोड़ा है, तो आपको चौथा मिला है। यही तो किया है। तो हमें यहां भी यही करना है दोस्तों। अगर पहला x है, तो दूसरा क्या हो जाएगा? x प्लस 1, और तीसरा क्या हो जाएगा? x प्लस 2। तो हम क्या करेंगे? अब इन तीनों को अगर हम जोड़ते हैं, मतलब x जोड़ x जोड़ 1 जोड़ x जोड़ 2, ये होगा 51 के। अब देखिए 1x 2x और 3x, 1 2 3, 3 बार x है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3x, और 1 और जोड़ 2, ये हो गया 3, बराबर हो गया 51 के। अब 51 के, तो आप देखिए 3x
बराबर, मैंने बताया ना दोस्तों कि अब बराबर के बाद क्या है, 51 है। अब ये +3 इधर जाएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 51 में से 3 घटाएंगे तो 48 होता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 48/3। 3 का पहाड़ा 16 बार पढ़ेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमें। अब देखिए x बराबर कितना आ गया, 16। मतलब पहला नंबर मेरा क्या हो गया, 16। अब सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड x + 1, तो 16 अजोड़ 1 बराबर 17। ये पहला, ये दूसरा, और तीसरा क्या हो जाएगा, x + 2 यानी 16 अजोड़ 2 मतलब 18। मतलब इंटीजर क्या हुआ, 16, 17 और 18। यही तो मेरा आंसर हुआ। समझ में आया आपको। इसमें देखिए 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर है, मतलब कि लगातार कोई इंटीजर है जिनका जो या जो मतलब कि 51 तक जा रहे हैं। तो इसमें हमें पता करना था कि तीनों इंटीजर क्या है। तो हमने क्या किया, सिंपल हमने कि पहला इंटीजर मान लिया x है, तो अगर मान लो कि श्रेणीबद्ध कंसेक्यूटिव तरीके से जा रहा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, x + 1, तीसरा हो जाएगा x + 2। अब इन तीनों का योग हमने क्या किया, ये पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा था। मतलब x + 1, x + 2 बराबर हमने लिख दिया 51 के। तो 1x और 1x 2x और 1x 3x, मतलब 3 को x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x 3x और 1 और 2 मतलब 1 अजोड़ 2, ये कितना हो गया 3। तो 3x + 3 = 51। तो अब देखिए इसमें क्या है, ये x जो है ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंस है, मतलब सजाती भी जाती हैं। तो x वाले को एक साइड में कर लेंगे और इनको एक साथ में हम रख देंगे। अगर मतलब 3x बराबर में क्या है 51, अब +3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3। तो 3x = 51 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा 48 होता है। तो x बराबर 48/3 करेंगे तो 16 बार में कट जाएगा, मतलब x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 16। तो अगर x का वैल्यू 16 आ गया, मतलब पहला मेरा इंटीजर क्या है 16, दूसरा इंटीजर x + 1। तो x + 1 x की जगह पे क्या है 16, तो 16 जोड़ 1, तो 16 जोड़ 1, 16 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17। अब तीसरा क्या है x जोड़ 2, ये है। तो x + 2, तो x की वैल्यू क्या है 16 और 2 जोड़ेंगे तो 18, मतलब 16, 17 और 18, यही तो आंसर होगा दोस्तों। आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो आप हमें कमेंट्स करके बताएं, मैं इस पे पुनः आपको रिपीट करूंगा, पुनः समझाने के प्रयास करूंगा। और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप रटे नहीं, चीजों को समझें कि मैथमेटिक्स रटने का चीज नहीं। हाँ, रटना है तो फॉर्मूला रटिए, रटना है तो फॉर्मूला रटना होगा आपको। कंसेप्ट रटने से कोई फायदा नहीं होगा, आपको खुद अपने आप में कंसेप्ट जनरेट करनी होगी और आपको समझना होगा कि सवाल कह क्या रहा है। अगर सवाल आप समझ गए तो आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नियमित हमारे वीडियो आप तक पहुंच सके। और इस पे हम लोग दोस्तों डेली एक क्वेश्चन हर एक एक्सरसाइज से, अभी एक्सरसाइज नंबर 2.2 हमने शुरू किया है, अभी तक 6 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। हम लोग स्लोली हर क्वेश्चन को टच कर रहे हैं ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई परेशानी ना हो सके। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, बाय।